हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। लेकिन आज मैं आपको स्किन के बारे में नहीं, कोविड-19 के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से हजारों की तादाद में लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। कैओटिक माहौल है हर जगह, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, हेल्थ सिस्टम क्रैश कर चुका है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो किसी की लाइफ सेव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। सबसे पहले ये समझिए कि ये बीमारी किस तरह की है। कोविड-19 एक नॉर्मल डिजीज नहीं है, ये बहुत ही वियर्ड डिजीज है जिसके 2 फेजेस होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 होता है पहले 6 दिन का, फेज 2 होता है दूसरे 6 दिन का। 12 दिन की डिजीज है, फर्स्ट 6 डेज एंड सेकंड 6 डेज। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि जो कोविड में मोर्टेलिटीज हैं, जो लोगों की डेथ्स हो रही हैं, लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वो फर्स्ट 6 डेज में नहीं पड़ती, वो सेकंड 6 डेज में पड़ती है। दिस कोविड इज डेंजरस इन द सेकंड फेज, नॉट इन द फर्स्ट वन। तो अगर आप टाइमली आइडेंटिफाई कर लें कि आपका ये जो सेकंड फेज है कब शुरू हो रहा है और टाइमली अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो आप उस ऑक्सीजन वाले फेज में जाने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आपके सिम्टम्स शुरू होते हैं कोविड के, फीवर, बॉडी एक, डायरिया, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, या जिस दिन आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, दैट इज डे 1, तो फर्स्ट 5 डेज आप नॉर्मल मेडिसिन लेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, जिंक, फैबीफ्लू। इसमें अपनी डाइट पे फोकस करें, हाइड्रेट करें और रेस्ट करें। इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको केयरफुल रहना है जिस दिन आपका 6th डे है और 7th डे है। 6th एंड 7th डे से आप केयरफुल हो जाएंगे और अगले 1 हफ्ते तक यू विल बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज इसी फेज में कॉम्प्लिकेशंस बिल्डअप होते हैं और इसी फेज में लोगों की डेथ्स होती है। 6th डे आप एक सीटी स्कैन कराएंगे चेस्ट का और एक टेस्ट आप कराएंगे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का, जिसमें सीआरपी सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी टेस्ट हैं जैसे डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6, अगर करा लें तो बेटर है, और कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि अगर 6ठे दिन आपका सीटी स्कैन माइल्ड है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिजीज है वो आपको ज्यादा ट्रबल करने वाली नहीं है। अगर आपका सीआरपी लेवल बहुत माइल्ड है, नॉर्मल है या रेज्ड ज्यादा नहीं है, इसका मतलब यह कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बिल्डअप हो रहा है वो ज्यादा नहीं बिल्डअप हुआ है और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल, बट पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सीटी स्कैन शो कर रहा है कि आपके चेस्ट में लंग इन्वॉल्वमेंट मॉडरेट है या सिवियर है और आपका सीआरपी लेवल भी बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स यू विल बी इन ट्रबल आफ्टर फ्यू डेज। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर ये लेवल्स आपके मॉडरेट टू सीवियर आते हैं, सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो इमीडिएटली यू विल कंसल्ट अ फिजिशियन एंड फ्रॉम 6th और 7th डे यू विल स्टार्ट योर स्टेरॉइड्स एंड ब्लड थिनर्स। ये 2 चीजें हैं जो पेशेंट की जान बचाती हैं, अगर टाइमली आप स्टेरॉइड शुरू करें और टाइमली ब्लड थिनर्स शुरू करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करें, क्योंकि अगर स्टेरॉइड्स आपने फर्स्ट फेज में ले लिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं कि हाँ स्टेरॉइड्स बड़े यूजफुल हैं, और जैसे ही पेशेंट्स की रिपोर्ट आती है डे 1 से वो स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं। दैट इज बैड। अगर आपने स्टेरॉइड्स फर्स्ट फेज में लिए, दे विल बी डेंजरस फॉर यू, बिकॉज उस वक्त वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है और उस वक्त अगर आप स्टेरॉइड्स ले लें फर्स्ट 5 to 6 डेज में, दे विल बी हार्मफुल। तो जो भी मेडिकेशंस लेने हैं वो अपने फिजिशियन और अपने डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेने हैं। तो 6th और 7th डे आर वेरी क्रूशियल। अगर टाइमली आपने ब्लड थिनर्स एंड स्टेरॉइड्स शुरू कर दिए, आपके प्रॉब्लम में आने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब मेजर इशू क्या है? हमारा कॉमन टिपिकल इंडियन माइंडसेट कि जैसे ही हमारा 5वें दिन फीवर कम होता है हमें लगता है वी आर फाइन, हम ठीक हो गए। शुरुआत के 5 दिनों में हम हर 3 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, लेकिन 5th डे जब हमारा फीवर नॉर्मल हो जाता है, वी थ्रो अवे आवर ऑक्सीमीटर, हमें ध्यान नहीं रहता कहाँ रखा हुआ है, एंड वी फॉरगेट टू मेजर एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन, राइट? ऑफ कोर्स फीवर कम्स डाउन, 5th, 6th, 7th डे कुछ नहीं होता, 8th डे भी कुछ नहीं होता,
9th day, suddenly person starts feeling shortness of breath, weakness. कई लोग फेंट हो जाते हैं, कई लोग ब्लू पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन द ऑक्सीजन डिप्स सडनली. कोविड में एक मेजर इशू है हैप्पी हाइपोक्सिया. दैट मीन्स जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन 80-85 तक नहीं चला जाता, पेशेंट को फील ही नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है. ही स्टार्ट्स डूइंग हिज डेली रूटीन एक्टिविटीज. उसको लगता है मैं तो ठीक हूं, और उसको उस वक्त अगर कोई बताता भी कि आप मेडिसिन ले लो, उसको लगता है कि क्या बता रहा है मुझे, बिकॉज आई एम परफेक्टली फाइन, व्हाई शुड आई टेक मेडिकल केयर, बिकॉज आई डोंट फील एनीथिंग. बट दैट इज द टाइम, इफ यू चेक, लॉट ऑफ पीपल दे हैव subclinical hypoxia. Their oxygen saturation is 90, 85, sometimes 80, but they're doing perfectly fine. But that is the time when we have to be very, very careful and the person needs medicine. Because उसके बाद का जो phase है जिसमें oxygen saturation और down जाता है, there is sudden deterioration of the patient. उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. Then you start panicking कि ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए. We know that we are having short supply of oxygen. ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है. ओवरनाइट वी कांट प्रोड्यूस 20 times 50 times more oxygen. No country can. So after 6th day you will check your oxygen saturation every 2 hours. हर 2 घंटे पे आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे? राइट हैंड, या अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो आपका लेफ्ट हैंड, उसकी मिडिल फिंगर, और वो भी तब जब ये मूव ना कर रही हो. तो इसको आप स्टेबल पोजीशन में रखेंगे, ऑक्सीमीटर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें कोई मूवमेंट ना हो. उस वक्त आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे. उसके बाद आप वॉकिंग पोजीशन में भी अपना सैचुरेशन चेक करेंगे, जिसको बोलते हैं 6 minutes वॉक टेस्ट. आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे, 6 minutes के लिए वॉक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है. इट शुड नॉट फॉल 5% और मोर देन दैट. अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन वॉक करने के बाद 5% डाउन जा रहा है, दैट मीन्स योर लंग्स आर अफेक्टेड एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड सीक मेडिकल अटेंशन. अगर आपका बैठे हुए ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 आ रहा है, लेकिन आप वॉक कर रहे हैं, उसके बाद वो 85 हो जाता है, दैट मीन्स योर लंग्स आर अफेक्टेड. तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है. सो वी हैव टू अवॉइड दैट सिचुएशन. हमें उस कंडीशन में पहुंचना ही नहीं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, बिकॉज जब आप स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है. काफी हद तक रिकवर होने के चांसेस 50-50 होते हैं. आप बच भी सकते हैं, आप नहीं भी बच सकते हैं. तो आपको उस स्टेज में पहुंचना नहीं है. यू हैव टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन, एंड यू कैन ओनली प्रिवेंट बाय आइडेंटिफाइंग द टाइम लाइन ऑफ कोविड एंड टेकिंग प्रॉपर मेजर्स राइट फ्रॉम day 6 और day 7. राइट? इफ यूल डू दैट, मोस्ट प्रोबेबली यू विल सेल थ्रू. मोस्ट प्रोबेबली आप बच जाएंगे और अपने आसपास जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी आप बचाने में हेल्प करेंगे. फ्रेंड्स, ये जो वक्त है, ये जो समय है, वो है एक दूसरे की हेल्प करने का. मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन मेक यू अवेयर. मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग राइट नाउ, दे आर सफरिंग बिकॉज दे कुडंट टेक टाइमली मेजर्स, क्योंकि उनको पता नहीं था कि प्रॉब्लम 6th-7th डे से शुरू होती है. दे थॉट दैट 4 or 5 days फीवर वॉज देयर एंड आफ्टर दैट दे बिकेम परफेक्टली फाइन. 5वें दिन फीवर चला गया, मैं तो ठीक हो गया. बिकॉज ऑफ दिस दे डोंट नो. प्लीज एजुकेट देम, ओके? एंड डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स. कंसल्ट अ फिजिशियन. ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं. स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कोविड केयर के. एंड पैनिक में ना रहे. अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे, मोस्ट ऑफ यू विल बी फाइन. टेक माई वर्ड्स. थैंक यू.